नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनि देव और बुध देव के बारे में। जी हाँ, 10 दिसंबर से बुध चले शनि के घर। किस्मत की होगी काया पलट, मकर राशि 8 बड़े लाभ 100% मिलकर रहेंगे। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से बुध शनि के घर में गोचर करेंगे, किस प्रकार से आपको अपने प्रभाव देंगे, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है, इसलिए जो भी मकर राशि के जातक है वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए 10 दिसंबर की तारीख बेहद खास रहेगी। बुध देव जो कि इस समय वर्तमान में देखा जाए तो विराजमान है विशाखा नक्षत्र में। विशाखा नक्षत्र जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह देव गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। अब गुरु के घर में देखा जाए तो बुध देव विराजमान है और अपने काफी सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन अब बुध जो है अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ, बुध इस समय वृश्चिक राशि में है और विशाखा नक्षत्र में है। लेकिन 10 दिसंबर के दिन बुध देखा जाए तो वृश्चिक राशि में विराजमान रहते हुए अपना नक्षत्र बदलेंगे और विशाखा नक्षत्र से निकलकर गोचर करेंगे अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र जिस नक्षत्र के स्वामी बनते हैं शनि देव महाराज, तो शनि के घर में इस बार बुध का ये आगमन हो रहा है। तो ऐसे में यह आगमन काफी विशेष हो जाएगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी के घर में इस समय बुध गोचर करेंगे। तो ऐसे में आपके जीवन पर इसके जो प्रभाव हैं वह काफी हद तक सकारात्मक रहेंगे। देखिए मकर राशि के जातकों के लिए बुध का अनुराधा नक्षत्र में गोचर करना, शनि के घर में आगमन करना मकर राशि के जातकों पर पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव दे रहा है। जिससे कि देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं इनकी कार्य क्षमता पे, व्यवसायिक जीवन में, लाभ के अवसरों में काफी कुछ शानदार प्राप्ति होने वाली है। करियर में देखा जाए तो नए अवसरों की प्राप्ति होगी। इस दौरान जो मकर राशि के जातक हैं, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में तरक्की होने के प्रबल योग है। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। वहीं पर देखा जाए तो इस दौरान आपकी यानी कि मकर राशि के जातकों की कार्य क्षमता इस दौरान बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे कि आप लोगों को अपने कार्यों से प्रभावित कर पाएंगे। मकर राशि के जातक देखा जाए तो बुध के अनुराधा नक्षत्र में गोचर करने के बाद यानी कि 10 दिसंबर के बाद से देखा जाए तो इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आएंगे। विशेष तौर पर देखा जाए तो रचनात्मक तौर पर आपके जीवन में जो स्थिति होगी मजबूत होगी। अगर आप रचनात्मक कार्यों से जुड़कर अपना जॉब करते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी और शानदार अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं तो देखा जाए तो व्यापार में आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति होगी, व्यापार का अच्छे से विस्तार हो पाएगा। ऐसे में व्यापारी वर्ग के लिए समय बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि देखिए बुध देव जो है वो व्यापार के कारक ग्रह हैं। व्यापार के कारक ग्रह का शनि के घर में आगमन करना आपके व्यापार में अचानक रूप से वृद्धि करेगा, जो कि व्यापार में अच्छे खासे धन लाभ के संकेत देगा। इस दौरान देखा जाए तो मकर राशि के जातकों की धन की स्थिति मजबूत बनेगी, यानी कि आर्थिक मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई कार्य आपका पूरा हो सकता है, पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद समाप्त हो सकता है। अगर आप कर्ज इत्यादि से परेशान हैं, कर्ज ले लिया है लेकिन कर्ज जो है आप चुका नहीं पा रहे, कर्ज से लगातार दबे जा रहे हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो कर्ज से आपको राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आप कर्जों के बोझ से राहत प्राप्त करेंगे और देखा जाए तो इस दौरान आपका जो पुराना कर्ज है उसे भी चुकाने में आप सफल हो पाएंगे। इस समय के अंतर्गत देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के जीवन में यह एक सकारात्मक परिवर्तन होगा, जो कि कर्जों से राहत दिलाएगा और इनके जीवन में धन से संबंधित कार्यों में इन्हें विजय की प्राप्ति कराएगा। अगर आप भविष्य की योजना बनाते हुए पैसों का निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए भविष्य की योजना बनाते हुए बैंक बैलेंस कुछ बढ़ाना चाहते हैं, कुछ पैसों का निवेश करना चाहते हैं बैंक वगैरह में, तो यह कार्य करने के लिए समय उपयुक्त रहेगा। जी हाँ, भविष्य की योजना के लिए निवेश करना आपके लिए यह इस समय उत्तम रहेगा। 10 दिसंबर के बाद से जो आपके समय हो रहा है वह समय आपके धन के निवेश के लिए काफी उत्तम है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, पैसों को निवेश करते हुए सोच समझकर अपना कार्य करें। किसी भी अविश्वसनीय व्यक्ति पर या फिर नए व्यक्ति पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। देखा जाए तो बुध के इस गोचर के बाद से आपके जीवन में जो आपका व्यक्तिगत जीवन है वो भी प्रभावित होगा, व्यक्तिगत जीवन आपका उत्तम होगा, आपकी पर्सनालिटी बेहतर बनेगी, आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत बनेगी। इस दौरान देखा जाए तो जो मकर राशि के जातक हैं इनके पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता आएगा, पारिवारिक जीवन सुखी बनेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, आपकी छवि लोगों के बीच में सकारात्मक बनेगी, कार्य क्षमता में आपकी वृद्धि होगी, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में आपकी सशक्तिकरण होगा। इस दौरान सामाजिक तौर पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा और सामाजिक तौर पर आपकी इमेज भी बेहतर बनेगी। मतलब कि देखा जाए तो लोगों के बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है, क्योंकि आपके कार्यों से लोग प्रसन्न होंगे और इस
इस दौरान सामाजिक तौर पर आपकी छवि बेहतर बनेगी। छवि बेहतर बनने से क्या होता है कि सामाजिक तौर पर हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है, हमें लोकप्रियता की प्राप्ति होती है। बुध देव जो कि बुद्धि के कारक माने जाते हैं, शनि के घर में जा रहे। शनि कर्म है, बुध क्या है, बुद्धि है। बुद्धि और कर्म का यहाँ पर समागम होगा, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में चल रही चुनौतियों पर शानदार रूप से विजय की प्राप्ति कर पाएंगे। इस दौरान अपनी पुरानी योजनाओं पर, नई योजनाओं पर आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्यों में स्थिरता आएगी। जीवन में शानदार स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। देखा जाए तो आर्थिक मामलों के हिसाब से जो बुध है, इनका अनुराधा नक्षत्र में शनि के घर में गोचर करना आपके जीवन पर विशेष रूप से धन को लेकर के मजबूती देने का कार्य कर रहा है। ऐसे में व्यवसायिक जीवन हो, आपका नौकरी पेशा जीवन हो, आर्थिक स्थिति हो, वह सब कुछ मजबूत होती है, जिससे कि आपके जीवन में लाभ के शानदार अवसरों की आपको प्राप्ति होती है। ऐसे में मकर राशि के जातकों पर देखा जाए तो बुध के अनुराधा नक्षत्र में गोचर करने से शनि की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे कि आप अपनी योजनाओं को अपनी योजनाबद्ध तरीके से पूरा कर पाएंगे। आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। वहीं पर अनुराधा नक्षत्र जो कि बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है, इस नक्षत्र में बुध के गोचर करने से जो मकर राशि के जातक यदि कोर्ट कचहरी के मैटर में परेशान है तो उससे भी राहत मिलेगी, क्योंकि बुध देखिए बुद्धि के कारक माने जाते हैं और शनि हमारे कर्म के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के संगम होने की वजह से देखा जाए तो आपके जीवन में जो नकारात्मकता चल रही है उससे आपको राहत मिलेगी। आपके जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा। आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को सही दिशा में आसानी से कर पाएंगे। जो जीवन में निगेटिविटी है या फिर किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं तो आपके मन में एक संदेह की भावना उत्पन्न हो रही है, उससे भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, बुध जो है हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बुध आपके डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने किसी भी कार्य का सही दिशा में कैसे आकलन करना है समझ पाएंगे, सही दिशा में कार्य कर पाएंगे और अपने निर्णयों को सही तरीके से ले पाएंगे, जिससे कि आप अपने जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन है कर पाएंगे। तो ये 8 बड़े लाभ हैं जो आपके जीवन में 100% होंगी बुध के इस गोचर से, बुध के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने से। तो ऐसे में मकर राशि के जो जातक है इनकी किस्मत का पूर्ण रूप से कायापलट हो जाएगा और बुध जब अनुराधा नक्षत्र में आ जाएंगे तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में आपके लिए उत्तम क्या रहेगा, तो देखिए 10 दिसंबर से बुध जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में। ऐसे में रोजाना आपको क्या करना है, गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पित करनी है और गायों को हरा चारा खिलाना है। ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह बलवान होते हैं और हमें बुध के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए बुध से जुड़े ये उपाय जरूर रूप से कीजिएगा। और चूंकि शनि आपके जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्लेनेट है, जिनके नक्षत्र में यहाँ पर बुध का गोचर भी हो रहा है और शनि आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है बुध के अनुराधा नक्षत्र में गोचर करने का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे और बुध अनुराधा नक्षत्र में गोचर करके मकर राशि के जातकों को लाभ दिलाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।